जैसे ही ये खबर सबके सामने आई कि सीएम नीतीश कुमार पटना से दिल्ली जाएंगे, मतलब राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन, तब से ही तरह तरह के कयास, तरह तरह के अटकल जो हैं वो लगने जारी हैं। इस लिहाज से भी क्योंकि आपने देखा होगा किस तरीके से एक तीखा विरोध हुआ भारतीय जनता पार्टी का भी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी। जनता दल यूनाइटेड के सक्रिय कार्यकर्ताओं ने, गैर सक्रिय कार्यकर्ताओं ने, जनता दल यूनाइटेड से जिनकी भावनाएं जुड़ी हैं, नीतीश कुमार से जिनकी भावनाएं जुड़ी हैं, उन्होंने एक तीखा प्रतिरोध प्रदर्शन जो है पटना की सड़कों पर किया। वो सारी खबरें आप तक पहुंची थी। लेकिन इस दौरान जिस तरीके से निशांत कुमार की एंट्री हुई जनता दल यूनाइटेड के भीतर और उसकी सदस्यता जो है वो केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, संजय झा जो कि कार्यकारी अध्यक्ष हैं जनता दल यूनाइटेड के, उमेश कुशवाहा से लगायत वो तमाम लोगों को इकट्ठा करके उन्हें सदस्यता दिलाई गई। उसके बाद से ही वो जगह जगह जो है पब्लिक इवेंट्स में शामिल होने लगे हैं और खबरें बनने लगी हैं। मजार भी पहुंचे तो हनुमान मंदिर भी पहुंचे। इस बीच जो अस्थावां और सूर्यगढ़ा के पूर्व विधायक सतीश कुमार, उनके इंतकाल के बाद भी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे। इसके साथ ही साथ वशिष्ठ नारायण सिंह, जो वैसे तो अब सक्रिय नहीं है राजनीतिक तौर पर, मगर उनका एक अपना महत्व है राजनीतिक तौर पर यदि देखें, और वो जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, तो उनसे मिलने पहुंचे और आज वो अपने पार्टी कार्यालय पहुंच गए। वैसे तो उनकी ही पार्टी है अब, या उनके पिता की बनाई हुई पार्टी है, उसमें आना जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन इस दौरान चूंकि सत्तारूढ़ दल है जनता दल यूनाइटेड और वहां होने वाली छोटी बड़ी जो भी गतिविधि है उसको लेकर के तरह तरह की बातें हो ही जाती हैं। ऐसे समय में जब निशांत वहां आने जाने लगे हैं और निशांत ऐसे मौके पर पहुंच गए जबकि जनता दरबार सज रहा था, मतलब बहुत सारे ग्रीवियंसेस, बहुत सारे अपनी परेशानी और दिक्कतों को लेकर के बहुतेरे लोग जो है पूरे प्रदेश भर से आते हैं और अलग अलग मंत्रियों का वहां बैठना होता है। आज जैसे शिक्षा मंत्री ही थे उनके साथ दिखे, उसके अलावा वो सारे लोग जो उनको एक तरीके से साथ साथ लेकर के चल रहे हैं वो देखे गए और वहां इस तरीके के नारे लग गए कि नीतीश कुमार जिंदाबाद, निशांत कुमार जिंदाबाद। नारे ये भी लगे कि प्रदेश का सीएम कैसा हो, निशांत कुमार जैसा हो। उस दिन भी नारे लगे थे जिस दिन जनता दल यूनाइटेड वो ज्वाइन कर रहे थे। मतलब एक तरफ तो कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का इस पूरे मामले में एडवांटेज है, भारतीय जनता पार्टी का ही कोई व्यक्ति जो है वो मुख्यमंत्री होगा। कभी सम्राट चौधरी का नाम बहुत तेजी से चलने लगता है। इसके अलावा भी दर्जन भर नाम यूं ही चलते रहते हैं जो कि फिजा में है ना। लेकिन बात अभी, क्योंकि एक तरीके से अभी ये सारी चीजें तय नहीं हुई हैं और जब तक तय ना हो, जब तक बहुत सारी चीजें अंतिम ना हो जाएं, जैसे कल जब समृद्धि यात्रा में सीएम नीतीश कुमार शामिल हुए या जो तीसरे फेज की समृद्धि यात्रा उनकी चल रही है, तो उसमें जिस तरीके से भी उन्होंने बातें कही कि वो यहाँ बने रहेंगे, निगरानी करते रहेंगे वगैरह वगैरह, तो इसको लेकर के भी क्या वो छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, तरह तरह की कयास, तरह तरह के अटकल। जब तक वो यहाँ से बिल्कुल राज्यसभा तक पहुंच नहीं जाते हैं, अभी राज्यसभा के चुनाव भी होने हैं, वो जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, हालांकि उनका जीतना बहुत हद तक स्पष्ट ही नजर आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी राजनीति में सब कुछ जब तक अंतिम तौर पर न दिख जाए तब तक उसको अंतिम सच या अंतिम सत्य नहीं माना जाता। तो अब चूंकि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अंतिम तक कौन बैठ जाता है, कौन शपथ ग्रहण कर लेता है, और जब तक शपथ कोई ग्रहण नहीं कर लेता तब तक इसी तरीके के कयास और अटकल कि भारतीय जनता पार्टी का होगा कि जनता दल यूनाइटेड, क्योंकि 25 से 30 फिर से नीतीश की बात कही गई थी, लेकिन इस दौरान ही 3-4 महीने में जिस तरीके से सीएम नीतीश कुमार जो है वो राज्य छोड़ करके केंद्र की सत्ता की ओर चले और उसके बाद से नीतीश कुमार के रहते रहते या बहुत तरह का जो परिवारवाद को लेकर के बात कहते हैं, उनका अपनी ही बातों से पलट जाना, उनके होते होते, हालांकि वो भले ही राज्य की राजनीति में सक्रिय नहीं है, लेकिन निशांत की एंट्री होना और निशांत का अब धीरे धीरे चीजों को समझने की कोशिश करना, उस भूमिका में बदलाव, क्योंकि वो अनिच्छुक थे राजनीति में आने को लेकर के, लगातार वो अनिच्छा जाहिर करते रहे, लेकिन अब पब्लिक इवेंट्स में आना जाना, इस तरीके की तमाम बातों के बीच में नारे लगने लगे हैं कि भाई प्रदेश का सीएम कैसा हो, निशांत कुमार जैसा हो। तो ये आज की बात है, ये अभी थोड़ी देर पहले की बात है, वो सारी बात आप लोगों तक पहुंचे। कार्यालय आया हूँ, यहाँ मैं आगे भी आने की
कोशिश करूँगा। और यहाँ मैं अपने पार्टी कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों, विधायकों, सांसदों से मिलूँगा, एक ज़मीनी लेवल के कार्यकर्ताओं से भी मिलूँगा और पार्टी को जन जन तक जोड़ने की कोशिश करूँगा। और पिताजी ने जो 20 साल में काम किया है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उसको पूरा करूँगा। और जो पिताजी के काम उन्होंने घोषणा कर दी जो पूरे नहीं हुए हैं अभी, उनको मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा। Followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in